उस बच्चे की बात सुनकर हम बहुत दंग रह गए हैं जोधा बेगम, मगर मैं वाकई नहीं मालूम था कि हमारी सल्तनत में ऐसा हो रहा है। सल्तनत की छोड़िए, हमने हरम का असली चेहरा अब देखा है। क्योंकि कभी आपको दिखाया नहीं गया। आप युद्ध जीतकर आगे बढ़ जाते थे और पीछे रह गए कई सारे बंदी, जिसमें से कुछ सैनिक होते हैं और कुछ प्रजा के लोग। बाद में उन्हें दास बना लिया जाता है। कुछ को शाही हरम में रोक लेते हैं और बाकी लोगों को दासों के बाजार में बेच दिया जाता है। भेड़ और बकरी से भी बदतर जीवन हो जाता है उनका। जिस दिन से वो दास बन जाते हैं, उसी दिन से उनका जीवन पशु से भी बुरा हो जाता है शहंशाह। मगर आप ये सब कैसे जानते हैं? जिस दिन बाबू हमसे मिला था, उसी दिन बाजार में हमने सब कुछ देखा था। हमने देखा था दास और दासियों को बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। भूखे प्यासे अपने जीवन को कोसते हुए न जाने कौन से भाग्य को चुनने जा रहे थे वो लोग। बाबू भी उन्हीं में से भागकर हमारे पास आया था। शहंशाह, बाहर जो होता है वो हमारे वश में नहीं है, परंतु भीतर हम दास प्रथा नहीं चाहते हैं और किसी भी परिवर्तन का प्रारंभ अपने घर से किया जाता है। इसलिए शहंशाह, हम चाहते हैं कि जो भी दास हरम में बने वो स्वेच्छा से बने, वो प्रसन्न मन होकर अपना काम करे। और यदि वो ऐसा करेगा तभी तो अपना कार्य कुशलता से कर पाएगा। अब ठीक कहती हैं जोधा बेगम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कहिए, आप दोनों की क्या समस्या है? जोधा बेगम, ये अंगूठी मेरी है। मैंने सोचा था आज इसे जश्न पे पहनूंगी, लेकिन जब मैंने इसे ढूंढा तो ये खोई हुई थी और आज मैंने इसे नाजिमा बेगम की उंगली में देखा। जोधा बेगम, नफीसा झूठ बोल रही है। ये अंगूठी हमारी है। इसकी नजर न जाने कब से इस अंगूठी पर है। आज जब हमने इसे पहना तो ये इसे अपना बता रही है। एक ही अंगूठी आप दोनों की कैसे हो सकती है? खुदा कसम मेरी है। अच्छा ठीक है, अब हमें अंगूठी दीजिए। ठीक है, हम अधिकारियों से बात करेंगे। उनके पास सब कुछ लिखा होता है कि अंगूठी कब किसने किसको कहाँ दी, और जैसे हमें पता चलेगा कि इसकी असल स्वामिनी कौन है, ये अंगूठी उसे मिल जाएगी। ठीक है, अब आप जा सकती हैं। जोधा, प्रणाम अम्मी जान। प्रणाम सलीमा बेगम। आज तुम्हारे नाम पर जश्न रखा गया है और तुम अब तक हरम के मामलात संभालने में लगी हुई हो। अगर थोड़ी देर आराम नहीं करोगी तो शाम को चेहरे पर रौनक नहीं आएगी और आप लोग शिकायतों में ही उलझी रहेंगी। जश्न के लिए तैयार नहीं होना है। जोधा, जलाल ने इतना बड़ा जश्न तुम्हारे लिए रखा है। अम्मी जान, शहंशाह ने हमारे लिए जश्न रखा है, ये हमारे लिए सम्मान की बात है, परंतु हरम का उत्तरदायित्व भी तो उन्होंने हम पर ही सौंपा है। इसलिए काम पहले और जश्न के लिए हम बाद में तैयार हो जाएंगे। हमें फक्र है बेटा कि तुम काम में इतना दिल लगाती हो। सलीमा बेगम ने हमें बताया कि आज तुमने क्या फैसला लिया है और हमें खुशी है कि जलाल ने भी तुम्हारा साथ दिया। और इस नेक काम की खुशी में अम्मीजान आपके लिए कुछ तोहफे भी लाई हैं जोधा बेगम। अम्मी जान, इन सारी भेंटों की क्या आवश्यकता थी? जोधा, तुमने हमें अपनी माँ की जगह दी है और सलीमा बेगम को बड़ी बहन की। और माँ और बड़ी बहन जब तोहफे देते हैं तो वजह नहीं पूछी जाती। बेटा, जब तुम आगरा आई थी तो हालात तुम्हारे साथ नहीं थे और बहुत से लोग भी तुम्हारे खिलाफ थे, लेकिन जिस तरह तुमने अपने कामों से उनका दिल जीता, हमें राहत मिली। और जिस तरह जलाल का तुम पर यकीन बढ़ रहा है, हम और भी खुश हैं। हमें तो लगता था इतनी सारी बेगमात होने के बावजूद जलाल अकेला है, लेकिन अब हमें लगता है उसे एक काबिल साथी मिल गया है। हमने महसूस किया है बेटा, जब भी जलाल तुम्हारे साथ होता है बेहद खुश होता है। उसकी आंखों में खुशी की चमक होती है। हमें उम्मीद है बेटा कि तुम्हें भी उतनी ही खुशी मिलती होगी। कहीं कोई शिकायत तो नहीं है ना उससे? नहीं अम्मी जान, वो तो कभी ऐसा कोई अवसर देते ही नहीं है। बहुत खूब।
और अमीजान ने आपके सारे मनपसंद रंगों के लिबास बनवाए हैं जोधा बेगम, और वो चाहते हैं कि इनमें से एक आज आप जश्न में पहने। बोलो। सलाम हुजूर, आपके लिए पैगाम आया है। अब्दुल मालिक किसी सूबेदार कह रहा था, कौन है वो जो शहंशाह की पीठ पर वार कर रहा है, जो जोधा के सुहाग को छीनना चाहता है। हम ये कभी नहीं होने देंगे, अपनी बहन का सुहाग कभी मिटने नहीं देंगे। किसने भेजा है ये बच्चा जहाँ बता रहा है वहाँ जाओ जल्दी, उस आदमी को पकड़ के लेके आओ जिसने ये पैगाम भेजा है। क्या हुआ हुजूर, सब खैरियत तो है ना? नहीं, हमें होशियार रहना होगा। पहरे बढ़ा दो और सबको खबर कर दो कि जिस पर भी शक हो उससे गिरफ्तार किया जाए। फौरन जाओ। आओ मेरे साथ, फौरन आओ, चलो। या खुदा, इतना पहरा। खुदा अबुल मालिक का साथ दे। शरीफुद्दीन, आप यहाँ कैसे? हमने सुना है यहाँ जश्न हो रहा है, सोचा कि यहाँ के इंतजाम में आपकी मदद कर दें। हमें आपसे एक बात करनी थी। बोलिए। यहाँ नहीं, तन्हाई में। चलिए। अभी खबर मिली है कि आज रात जश्न में अबुल माली शहंशाह पर हमला करने वाला है। क्या? ये क्या फरमा रहे हैं आप? हाँ, खबर सही है। आपको इसके बारे में कैसे पता? मतलब ये खबर किसने दी आपको? किसी अजनबी ने हम तक खत पहुंचाया। उसने कुछ और बताया? मतलब अबुल माली के साथ कौन कौन शामिल है? नहीं, अबुल माली के बारे में खबर दी है सिर्फ, मगर हमें शक है कि उसके और भी साथी होंगे यहाँ। आप सही वक्त पर आए हैं। हमें लगता है कि हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। हम आपको शहंशाह की हिफाजत के लिए तैनात करते हैं। शहंशाह की हिफाजत करना हमारे लिए फख्र की बात होगी। गड़बड़ी तो आप कर चुके हैं शमशुद्दीन अतगा साहब। चोर के हाथ में ही तिजोरी की हिफाजत सौंप गया। लेकिन वो शख्स कौन है जिसे हमारे इरादों के बारे में पता है? उसे ढूंढना होगा। क्योंकि आज जश्न आपके नाम से है तो हमने सोचा कि आपसे इजाजत लेने आ जाएं कि क्या आप उस जश्न में हमारे साथ चलने की इज्जत बख्शेंगे हमें। आपके साथ जश्न में जाना हमारे लिए सम्मान की बात होगी। शुक्रिया जोधा बेगम। सच कहें जोधा बेगम, तो उस दिन हम बहुत परेशान थे जिस दिन आपने वो जहर पी लिया था। अब परेशान तो हम आज भी हैं जोधा बेगम, क्योंकि आज तक हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला कि आपने ऐसा क्यों किया। आपके प्राण बचाने के लिए शहंशाह। वही तो जोधा बेगम, अपनी जान खतरे में डालकर आपने हमारी जान क्यों बचाई जोधा बेगम? इतनी बार हम आपको इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं, आप जानते हैं। ये बात आप ही जानती हैं जोधा बेगम कि वो सच नहीं है। आपने हमारी जान इसलिए नहीं बचाई क्योंकि हम आपके शहंशाह हैं या शौहर हैं। अब आपसे इल्तिजा करते हैं जोधा बेगम कि खुदा के लिए हमें बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें ऐसा करना ही था। आप फिर से बात डाल रही हैं जोधा बेगम, लेकिन इस बार हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इस बार हम जानकर रहेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। बताइए हमें। प्रणाम शहंशाह। आमेर से राजा भारमल जी पधारे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मिर्जा की मनमान सिंह को कहो कि वो उनका इस्तकबाल करें और उन्हें मेहमान खाने में बैठाएं। हम अभी आकर उनसे मिलते हैं। इस बार भी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया जोधा बेगम, लेकिन आज नहीं तो कल हम जानकर रहेंगे कि सवाल का जवाब क्या है। जानते हैं हम बहुत जिद्दी हैं जोधा बेगम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।